भंडारी जी, आज का कार्यक्रम किस तरह का कार्यक्रम है? पुरस्कार वितरण समारोह आप लोग कर रहे हैं। बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाहदरा क्षेत्र द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 21 अप्रैल को किया गया था। इस शोभा यात्रा में कम से कम 60 झांकियाँ थी, कारें थी और मोटरसाइकिल इतनी थी जिनकी वो गिनती नहीं है, और कम से कम 40 स्टाल लगे हुए थे। एक बहुत भव्य शोभा यात्रा थी जो शाहदरा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय ओम प्रकाश बौद्ध जी, सचिव अतर सिंह बौद्ध जी, कोषाध्यक्ष गिरवर सिंह गौतम जी, इनके कार्यक्रमों के द्वारा अथक प्रयास से बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। आज जिन शोभा यात्रा में जो भाग लेने वाली झांकियां थी, उनको प्रथम आई हैं, द्वितीय आई हैं और तीसरी आई हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और जिन लोगों ने शोभा यात्रा में झांकी में भाग लिया था, स्टॉल में लगाए थे, उन सबको आज शाहदरा क्षेत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भंडारी जी, हर साल आप शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार की शोभा यात्रा में कुछ बंदिशें थी आप लोगों के ऊपर, आपने मंच से भी कहा था। देखिए, बंदिश तो कम थी, लेकिन चूंकि इलेक्शन था इस वजह से थोड़ी बंदिश थी। उसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि भाई राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। उस बात का हमारे शाहदरा क्षेत्र की टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा और कोई विवाद नहीं हुआ और ठीक प्रकार से शोभा यात्रा का समापन हुआ। और इसके बाद हजारों की संख्या में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज वजीराबाद रोड पर, जो गोकरपुरी के सामने है, वह बहुत बड़ा विशाल एक जनसभा हुई, जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। और ये मैं समझता हूँ कि अगर दिल्ली में अगर आकलन किया जाए तो सबसे पुरानी जो शोभा यात्रा है निकलती है, वो शाहदरा क्षेत्र द्वारा निकाली जाती है। हाँ, एक शोभा यात्रा डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी निकालती है। दोनों शोभा यात्राएं पूरी दिल्ली में नामी हैं और इसके साथ साथ ये प्रसिद्ध हैं और बहुत पुरानी निकाली जाती हैं और काफ़ी अच्छा प्रयास होता है, सारे लोग आते हैं। पुरस्कार दे रहे हैं पूरी दिल्ली को दे रहे हैं या सिर्फ शाहदरा क्षेत्र को दे रहे हैं? देखिए, वैसे तो कार्यक्रम शाहदरा क्षेत्र का है प्योरली, लेकिन जिन लोगों ने झांकियाँ लाए हैं, शोभा यात्रा में भाग लिया है, वो शाहदरे से बाहर भी हो सकता है, तो उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। 26 जून को जो आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, उसका प्रभाव देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है और अभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हमने पत्र व्यवहार किया था, अलग अलग हमने राष्ट्रपति को पत्र व्यवहार किया था, प्रधानमंत्री को भी दिया था। और बड़े दुख का विषय है कि इस सरकार ने, जो बीजेपी की संघ सरकार है, उसने हमारे जो पत्र लिखा था हमने जिसको, उसको उसने निस्तारण शब्द का प्रयोग किया, यानी उसको निस्तारण कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक दुख की बात है और इससे ये साफ झलक स्पष्ट होती है कि बाबा साहब और उसके जो अनुयायी हैं, उनके खिलाफ ये बीजेपी सरकार है, वो संघीय सरकार है। 9 अगस्त को दलितों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल भूमिका रहेगी। पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की भूमिका भी रही थी और इसमें भी रहेगी। जितना भी हो सकेगा, हमारे सारे क्षेत्र हैं, 5 हमारे दिल्ली में क्षेत्र हैं, हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं, जिस एक शाखा में आज हम बैठे हुए हैं, महामानव बुद्ध विहार है, जहाँ कार्यक्रम चल रहा है, शाहदरा क्षेत्र का यहाँ ऑफिस भी है। सब लोग, जो भी कार्यक्रम होगा, हम ये नहीं देखते कि भाई कार्यक्रम कौन कर रहा है, हम ये देखते हैं कि कार्यक्रम बाबा साहब के अनुरूप है, बाबा साहब के पक्ष में है या हमारे शोषित समाज या दलित समाज के पक्ष में है। हम सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग उसमें भाग लेते हैं और उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। 9 अगस्त से पहले आपका 21 जुलाई को भी कार्यक्रम है, वो क्या कार्यक्रम है? देखिए, 21 जुलाई को हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम जो पूरा वर्ल्ड मनाता है, पूरा संसार इसको मनाता है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उसमें तथागत भगवान बुद्ध ने जब शिक्षा प्राप्त की थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा था कि भाई हम किसको पहले ज्ञान दूं। तो उन्होंने 2 महीने बाद
वाराणसी में सारनाथ में 5 भिक्षुओं को, जो बाद में भिक्षु बन गए, उनको ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, सिखाया था, और यही उनका पहला उपदेश था। तो ये इसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो धम्म का पहिया घूमना शुरू हो गया था, इसलिए उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वो कार्यक्रम हमारा है 21 को, और उसमें जो हमारे भिक्षु हैं वो धम्म सूत्र पाठ का आयोजन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और उसके बाद जो बुद्ध पूर्णिमा को 22 मई को जो हमारी शोभा यात्रा निकली थी, उसमें हम सभी को जैसे आज का कार्यक्रम है वही कार्यक्रम होगा और सबको सम्मानित किया जाएगा। हमारे जो भीम रत्न पुरस्कार है, सम्मान है, हम उसको भी देते हैं, और 2 व्यक्तियों को भीम रत्न पुरस्कार भी देंगे, सम्मान से सम्मानित करेंगे, और श्रेष्ठ कार्यकर्ता का पुरस्कार देंगे, और जिन संस्थाओं ने भाग लिया है हम उनको भी सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम है जो हमारी 21 अप्रैल को मेरी जयंती निकाली गई थी, उसमें जो शोभा यात्रा में जिन झांकियों ने स्टॉल खाने के लगाई गई थी, उन सभी ने उसमें भाग लिया है। उन्हीं सभी को पुरस्कृत किया जाए। जितनी भी झांकियाँ थी या जितनी भी स्टॉल लगी हुई थी, उन सभी को आज पुरस्कृत किया जा रहा है इसी उपलक्ष्य में। कितनी संस्थाएं हैं जिनको आप पुरस्कृत कर रहे हैं? लगभग 36 झांकियाँ हैं और लगभग 33 के आसपास स्टॉल। संदेश तो हम हर साल देते हैं, संदेश हमारा बहुत दूर तक जाता है। काफ़ी हमने सहयोग लोगों ने हमें दिया, सभी का ने बोला हुआ था कि भाई गलत समाचार, गलत न्यूज़ किसी को नहीं देने, और किसी को गलत नारे नहीं लगाने। सिर्फ बाबा साहब के बारे में या भगवान बुद्ध के बारे में स्टैचू लगाओगे आप, और उन्हीं के बारे में आप नारे लगाओगे, किसी धर्म के प्रति आप गलत नारे नहीं लगाओगे। दिल्ली प्रदेश की टीम जो संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, उस पर क्या कहना चाहती है? उस पर कहना है कि हमारे दिल्ली शाहदरा क्षेत्र से भी करीब 8-7 बसें गई थी, उसमें भाग लिया हमने। जो हमारी भारतीय बौद्ध महासभा की जो भी जितनी भी शाखाएँ हैं, सभी ने उसमें भाग लिया, और कई बसें हमारे शाहदरा से 8-10 बसें प्रोग्राम भाग लिया। और आगे जो भी बाबा साहब के प्रति जो भी आंदोलन है, बाबा साहब के खिलाफ जो भी बोलने की कोशिश कराए, जो भी उनके खिलाफ मूर्ति हटाए, कुछ भी बोले, हम हमारा जो दिल्ली प्रदेश है, सादा क्षेत्र है, हम 24 में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जो भी 9 अगस्त को प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें भी हम मैक्सिमम बस ले जाने की अपने क्षेत्र में कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम में ये है कि जब बाबा साहब की शोभा यात्रा 21 अप्रैल को हम लोगों ने निकाली थी, तो उसमें जिन लोगों ने झांकियाँ पहुँचा करके इस समिति को सहयोग दिया, बाबा साहब के इस प्रोग्राम में झांकियाँ ले गए लोग सजा करके, और झांकियों के साथ जितने भी लोग थे प्लस झांकियाँ थी, उनके सम्मान में जो स्टॉल लगाई गई उनका भी आज हम सम्मान कर रहे हैं, झांकियों वालों का भी सम्मान कर रहे हैं, और जिन्होंने स्टॉल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनका विशेष यहाँ पे ट्रॉफी के द्वारा जो है हम सम्मान करेंगे, उनका शील्ड देंगे, और उनको जो है वो सम्मान करेंगे, चादर वगैरह उन्हें पहना कर। तो ठीक है, सामाजिक लड़ाई को क्या होगा? सामाजिक लड़ाई हम सब मिलकर कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे हम लोग गए थे, तो हम हर्ष विहार की तरफ से भी अपनी एक पूरी बस भर के जो है, जिसमें लगभग 50-60 लोग थे और महिलाएं थी, हमारे यहाँ पे जो है महिलाओं का भी एक ग्रुप है, वो भी सब भर के गया हुआ था। और हम सामाजिक लड़ाई के लिए हर समय तन मन धन से तैयार रहते हैं। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो शाहदरा क्षेत्र है, वो पहले भी और इस वर्ष भी जिन बच्चों के 75% से ऊपर या 75% मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट और शीट देकर सम्मानित किया जाएगा। क्या कोई ऐसी भी स्कीम है कि किसी बच्चे के माता पिता सक्षम नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा अव्वल आया, उसकी पूरे साल भर की फीस आप दें? ये अगर कोई शाहदरा क्षेत्र को या दिल्ली प्रदेश को अपनी कोई एप्लीकेशन लिख के देगा, तो उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन बड़े पैमाने पे शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी के बारे में दिल्ली के अंदर अभी आज शाम 3 बजे कालका जी में बौद्ध विहार में मीटिंग है, ताकि जो सितंबर से जो आंदोलन चलेगा महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का, उसको अच्छे तरीके से हम उस आंदोलन को चला पाएँ। और किसी दूसरे प्रोग्राम की वजह से मैं लेट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा किया है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। करुणा का सागर तथागत शंभू को नमन करते हुए
संविधान रचयिता संबल और नोट जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय शेष भंडारी जी और कोषाध्यक्ष राजपाल गौतम जी, सचिव महासचिव नरेंद्र कुमार जी, चज्जू सिंह जी, रामलाल मौर्य दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे सादर क्षेत्र से आए सभी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी सभी को यहाँ पधारने बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, इसके लिए और बहुत बड़ा धन्यवाद है। और आपने बढ़ चढ़कर हमारे प्रोग्राम में भाग लिया, अच्छी अच्छी झांक लगाई, अच्छे अच्छे स्टॉल लगाई और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा। आप सभी को पता है, आपने बहुत बढ़ चढ़कर और हमारी झांक और स्टॉल का बहुत ही बड़ा महत्व है और ये पूरे दिल्ली प्रदेश में इसका मैसेज जाता है, क्योंकि हमारे सादरा क्षेत्र से बड़ी कोई भी झांकिया या स्टॉल या प्रोग्राम नहीं होता है। और उन्होंने मैसेज भी दिया था जब भंडारी जी ने मीटिंग की थी वहाँ पे, हमने वहाँ भी बोला था इनकी सभी कार्य दिल्ली प्रदेश को कि एक बार हमारे प्रोग्राम में भाग लेना और देखना किस तरह का साथ प्रोग्राम होता है। और ये सब अभी आपके द्वारा ही होता है, क्योंकि आपसे पैसा इकट्ठा किया जाता है, पैसा देते हैं, आप ही सहयोग करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ऋणी है। साथियों, भंडारी जी सारी बात बता दी वैसे तो, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी कि पत्थरों से तदबीर नहीं बदलती, शिक्षा से बदलती है। बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, धार्मिक पाखंड छोड़ दो, भारतीय संसद में जाओ और अपना शासन स्थापित करो, क्योंकि हमारा समाज अभी हमारे श्रद्धेय से जो ने बताया था कि हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ और उसमें 80% लोग निम्न जाति के ही थे, 80% लोग निम्न जाति के थे। और हमारा समाज, पूरा ही समाज इस तरफ जो कि आदमी कमाता है, लेडीज मजे कूटती है और इन चीज़ों में भाग लेती है। उन्हें काम नहीं है कुछ, घास उन्हें खोदनी नहीं, भैंस उन्हें चरानी नहीं, खेती उन्हें नहीं करनी, घर में रहती है और कोई काम नहीं, बस या तो सत्संग में जाती है या ऐसे प्रोग्राम भाग लेती है। साथियों, आप सभी से निवेदन है, क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो इन चीज़ों में भाग लेते हैं, आप अपने परिवार को सुधारो, शिक्षा की तरफ चलो। ज्ञान से बड़ा संसार में कोई प्रतीक नहीं है। बाबा साहब ने कहा ज्ञान शिक्षा से ही प्राप्त होता है, बगैर शिक्षा आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान बहुत बड़ी कुंजी है आपके लिए, क्योंकि आपका नाम तभी हो जब बाबा साहब का नाम क्यों हुआ? बाबा साहब ने पूरे संसार में किसी ने ख्याति प्राप्त की है, शिक्षा के द्वारा की है ना। तो आप भी शिक्षा प्राप्त करो, ये ढकोसलवाद को छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ना तुम्हारे समाज का तो कोई मिला और ना आगे मिलेगा। इसीलिए इस पाखंडवाद से अलग हो जाओ। सेफर बेटी मेरी प्रार्थना यही है, और अपने समाज को शिक्षित करो और आगे बढ़ाओ। जैसे बाबा साहब ने नाम रोशन किया, आप भी उनकी लाइन पे अपना नाम रोशन करें। इनके साथ मेरे जय भीम, नमो बुद्धाय।